प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/1968 बुधवार को 8वें की इसकी मध्याह्न में बात चल रही थी। तुमको अभी पैराडाइज लाइक बनना है और इस रथ द्वारा तुमको पढ़ना है। तो फिर गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, की हेवन की, पैराडाइज की। तो तुमको हेवन या पैराडाइज बनाने के लिए तुमको ऐसा बनना है। अभी बाकी थोड़ा टाइम है। तुमको इस रथ द्वारा पढ़ाना है। ख्याल करो कि हम कितने पुराने हैं। तो नए जो रहेंगे वो इतना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नयों को जितनी तुमको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? पुराना तो ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। भले ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड सच्चाई को कहा जाता है ना। तो सच्चाई को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है ना। ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाई बेसिक नॉलेज की, उसमें मंथन तो करना होता है। और पढ़ाई किसकी है? ज्ञान सागर की। तो सागर का मंथन हुआ ना। तो बताया मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? मनन चिंतन मंथन करने से, मेहनत करने से पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। सागर मंथन की भी मेहनत होती है ना। तो मंथन करने के बाद जो अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं, उनको थोड़े में ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाते। तो 1-2 रोज में ऐसे होते हैं, सारा ही समझ जाते हैं। देखो, वो आया था ना, यहाँ 2 भाई आया था। देखो आंसू बहाता था। उनका आंसू वो हमें इतना दिन भाई हमारा आता रहा और हम नहीं आते रहे। दुखी होता है। और भाई समझाता रहा, हम समझा ही नहीं कुछ। हर जगह भी सुना तो हो, इतना टाइम हमारा चला गया। तो आंसू आते हैं कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो जो भी पीछे मिलते जाएंगे, फिर बाद में आते हैं ना, तो आंसू जरूर बहाएंगे। अरे हमको कितना इन बच्चियों ने समझाया और हमने समझा ही नहीं।
तो हमारा टाइम इतना वेस्ट हो गया। हम चला गया। तो जो भी पीछे मिलते जाएंगे आंसू तो जरूर बहेंगे कि इतना दिन हमारा हो गया, बर्बाद हो गया। अभी क्या होगा? अभी तो ये बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ जो ज्यादा करना पड़ेगा? याद का पुरुषार्थ। याद की यात्रा का पुरुषार्थ बड़ा भारी है। फिर देखो, इतना बड़ा भारी पुरुषार्थ करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उफ, बहुत मेहनत करनी पड़े तो फिर बहुत मेहनत करनी लग पड़ती है, क्योंकि ये समझ में आता है कि मौत सामने है, तो मेहनत भी बहुत करते हैं। कैसे समझ में आता है कि मौत सामने है? अरे, ये समझ में कैसे आता है कि मौत सामने है? यही पता नहीं है? बाबा ने तो एक बच्चे का मिसाल दिया, यहाँ कोई को पता नहीं है? है? अरे, सबने सुना है ना, सब जानते हैं ना, एटम बम बन पड़े हैं। ये काहे के लिए बने हैं? जब 1914 से लेकर के 1945 के बीच इतने थोड़े वर्षों में 2 विश्व युद्ध हो सकते हैं, तो क्या इतने लंबे टाइम में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता है? और पहले जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब तो 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां बनी थी, और अभी तो हजारों हजार वाट के बम बने पड़े हैं। तो सुनते हैं कि मौत सामने खड़ा है ना? इसी भक्ति मार्ग में बहुत भगत होते हैं। वो भगत भी तो जन्म जन्मांतर कितनी मेहनत करते हैं ना। अरे, मेहनत करने के लिए कोठरी में बंद हो जाते हैं। बहुत भगत हैं, एकदम बहुत भक्ति करते हैं। और ऐसे बहुत भक्ति करने वाले कौड़ी से हीरा बन जाते हैं। सुदामा का मिसाल देखो, सुदामा का मुट्ठी देने से उनको महल मिल जाती है। उनका ये नहीं हो सकेगा जो बाद में आते, इतने धनवान, वेद ज्ञान रत्नों के धनवान। तो बाबा कहते हैं, वो जो दुनियावी धनवान होते हैं स्थूल धन के है, वो तो गरीब आकर के बनेंगे। अरे, उनका पैसा तो कोई काम में नहीं देंगे। क्यों? वो तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। वो ये जब देरी होती है, स्वर्ग में बैठने वाले जो अपन को समझते हैं, उनको देरी होती है। अरे, हमको तो देर हो गई, तब बहुत डरते हैं। कब? जब एटॉमिक बम शहरों पर छूटना शुरू हो जाते। ओहो, अरे, अभी तो हम भी जाते हैं।
क्या सोचते हैं, अरे तो अब तो हमारा भी नंबर लगेगा। और यहाँ इस दुनिया में स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो स्थापना होती है। अरे हम तो मुफ्त में अपन को खुश करते थे कि हम बड़े धनवान हैं, इसलिए हम यहाँ बहुत सुखी हैं, हमको यही स्वर्ग है। बहुत खुश होते थे ये सब देख करके, है बैलगाड़ियां, अटारियां, कारखाने। तो देखो देर हो जाएगी ना, देर हो जाती है उनके लिए। अभी बाप समझाते हैं, जो साहूकार हैं है, वो आकर के गरीब बनेंगे, और फिर जो गरीब हैं वो सीतामा के मिसल जो मुट्ठी चावल भी देते हैं, क्योंकि उनके पास है ही मुट्ठी चावल, तो उनको महल मिल जाएगा। कौन सा महल मिल जाएगा है? अरे संगठन रूपी महल मिल जाएगा। ऐसा संगठन रूपी महल मिल जाएगा जो दुनिया में किसी को न मिला हो। इतना बड़ा संगठन रूपी महल, कितना बड़ा है? अरे कितना बड़ा संगठन रूपी महल सुदामा को मिल गया है? नाम रखा हुआ है काम के आधार पर सुदामा पहाड़ी चावल, वो सबसे बड़ा संगठन है। हाँ हाँ, 750 करोड़ जो भी दुनिया की आबादी है मनुष्य मात्र की, सारा मनुष्य मात्र का संगठन उनके कंट्रोल में आ जाएगा या नहीं? किसके कंट्रोल में? सुदामा के कंट्रोल। दाम कहते हैं धन संपत्ति को, सु माने सुंदर धन संपत्ति। अरे स्थूल दुनिया की धन संपत्ति सुंदर थोड़ी ही है, ये तो बेहद का बाप आकर के जो ज्ञान रत्नों की संपत्ति देते हैं और लेने वाले का नाम पड़ा सुदामा। सुंदर दाम धन संपत्ति। अब यहाँ तो देखो बहुत गरीब हैं, बिचारियां बांधेलियां, बस कहती हैं अब तो हमको बस कुछ भी नहीं, हमारे पास शिव बाबा को याद करना है और दैवी गुण धारण करना है। पिटना सिटना अब हमको नहीं है, हमको यहाँ रह कर सेठ यानी नहीं बनना है। क्या करेंगी? सेठ के घर में रह करके सेठ यानी नहीं बनेगी तो क्या करेंगी? अरे जाकर के कहीं भी बर्तन मलेगी, पेट पूजा होगी कि नहीं होगी? है? हमको सेठ यानी नहीं बनना है। तो देखो क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। हाँ, किसके ऊपर? पति के ऊपर भी क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। क्यों? इतना तंग करता है, मारता है तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि में बैठ गया ना, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया है जिससे ये इस जन्म में हमारा पति बना है, दुर्योधन दुशासन बना है पुरुष रूप में। तो बुद्धि में ज्ञान तो बैठ गया ना, है? तो क्रोध का भूत नहीं आना चाहिए। है? तुम्हारे अंदर है, बांधेनियों के अंदर भी क्रोध का भूत तो आता है ना, आता है। अब यहाँ तुम कचहरी करती तो हो ना, तो कचहरी तो भले 200, 250, 300 भी जब इस सीजन में आते हैं,
कचहरी जरूर करनी चाहिए। इस कचहरी में बेचारे सब समझेंगे कि भाई यहाँ तो कचहरी होनी है। कचहरी में सबके सामने अपना पोता मेल सारा बताना खुले दिल से। नहीं तो सेंटर में सब में कचहरी होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ बाबा के सामने की बात नहीं है। तो सब सेंटरों में कचहरी होगी तो अपनी भूलें देखेंगे, क्योंकि कचहरी का रजिस्टर होता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जा सकता है? हाँ, अच्छा भाई, वहां बहुत काम करते हैं दिल्ली में। क्यों दिल्ली में ही अब ज्यादा काम क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा दिल्ली में बहुत सेवा करनी है, सबसे जास्ती सेवा तो दिल्ली में करनी है। क्यों? क्योंकि बताया दिल्ली का सुधार तो सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, सारा मदार दिल्ली के ऊपर है। और दिल्ली में बाबा आए किस लिए? राजधानी स्थापन कराने के लिए आए हैं ना। तो बहुत काम करना है दिल्ली में। भाई कौन काम करेगा दिल्ली में? है? उसका नाम क्या दिया होगा? है? जगदीश, जगत का ईश। जगत में कितने होते हैं? 500-700 करोड़ जगत में होते हैं। तो जगदीश है, मोहिनी है। मोहिनी माने सबके दिल को मोहने वाली। हाँ? गुलजार है, इस दुनिया में क्या कर देती है? गुले गुलजार कर देती है। हाँ? कलानी है। तो देखो इनको कितनी कितनी उनको होना रहती है। बाबा हम सेवा करें, है? ये म्यूजियम की सेवा करें, देख रेख करें, और म्यूजियम में वहां उनको मुरली सुनावे, समझावे अच्छी तरह से। तो देखो क्या क्या सेवा करती है वो बच्चियां। बिजी रहती है ना दिल्ली में सेवा करने के लिए। कौन कौन बच्चियों के नाम बताए? जगदीश है, मोहिनी है, गुलजार है, और भी फलानी फलानी नाम नहीं बताए। तो देखो देखो कोई तो बहुत बिजी रहती है। कोई तो ऐसी बच्चियां भी हैं जो बस बेचारी दिल्ली में बाबा ने भेजा सेवा करने के लिए और वहां जाके सोती रहती है, खाती पीती रहती है। तो कहा जाता है क्या है? सोने वालों के लिए कुछ बोला फिक्रा बाबा ने? जिन सोया तिन खोया। क्या? और जिन सोया तिन खोया तिन रोया। कोई चीज खो जाती है ना, बहुमूल्य चीज, तो फिर रोते हैं ना, हाय हमारी चीज चली गई। अब बच्चे समझ गए। क्या समझ गए? कि बड़ी बड़ी भारी बादशाही स्थापन हो रही है? और हमने अज्ञान की नींद में सो करके वो भारी बादशाही गंवाई थी। सो भी सिर्फ वो बादशाही नहीं है। कौन सी बादशाही? तो इस्लाम वंशियों में भी होती है, बौद्ध वंशियों में भी हुई, क्रिश्चियन वंशियों में भी, उनके सहयोगी धर्म पिताओं के भी बादशाही हुई कि नहीं उनके राज्य में? हाँ हुई। तो सिर्फ वो बादशाहियां नहीं,
सूर्यवंशी भी तो बादशाही होती है, और फिर चंद्रवंशी भी तो होती है। कहाँ? नरक में कि स्वर्ग में? स्वर्ग की बादशाही। हाँ, तो बताया। अगर हमने मेहनत नहीं की तो फिर वो बादशाही कहां से आवेगी? आवेगी? है चंद्रवंशी। ये चंद्रवंशी बादशाही किसने स्थापन की? अरे चंद्रमा को कोई ने तो जन्म दिया होगा। किसने? चंद्रमा को जन्म देने वाला सूर्य। चंद्रमा को रोशनी काहे से मिलती है? चंद्रमा को सारी रोशनी ज्ञान की सूर्य से मिलती है। देखो, कोई त्रेता में थोड़ी ही स्थापन करना है चंद्रवंशी राजधानी। कहां स्थापन करनी? चाहे कोई भी वंश की राजधानी हो दुनिया की, सभी वंशों की राजधानी तो शूटिंग पीरियड में कलयुग के अंत और सतयुग के अंत का जो टाइम है, पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें स्थापन होती है ना। सूर्यवंशी राजधानी भी स्थापन होती है, चंद्रवंशी भी स्थापन होती है। सब धर्मों की राजधानी तो स्थापना यही होती है। सब धर्मों के धर्म पिता हैं, जो भी ज्ञान लेंगे कहाँ लेंगे? चार युगों में लेंगे, ब्रह्मड्रामा में नहीं। कहाँ लेंगे? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में ही अपने अपने जो धर्म संप्रदाय है उसमें पुरुषों में उत्तम आत्मा बनेंगे ना, बनेंगे। तो देखो, अभी नींद में सोना नहीं है। अभी तो सीख गए ना बच्चे। याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। हाँ? क्योंकि मुझे पतित पावन कहते हैं, कहते हो ना। और अभी तो गंगा को भी कभी पतित पावनी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो पानी की गंगा है ना। पानी का मंथन करने से कोई मक्खन थोड़ा ही निकलेगा। और मैं तो क्या हूं? ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान को तो दुग्ध कहा जाता है ना। ज्ञान का दूध भी होता है। तो मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा। सार को फिर अमृत कहा जाता है। तो अभी तो समझ गए है कि गंगा को पतित पावनी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि गंगा क्या करेगी? अरे ये गंगा, ये जमुना, ये कितने कितने नाम रख दिए। तालाब हैं, कुएं हैं, कैनाल हैं, वगैरह वगैरह। अरे ये तो ढेर के ढेर हैं। ढेरों से ज्ञान आता है क्या? ज्ञान माने जानकारी। काय की जानकारी? झूठ की जानकारी नहीं, सच्चाई की जानकारी। तो वो सच्चाई की जानकारी देने वाला तो एक सत्य बाप है ना। उसी का सत्य संग कहा जाएगा ना, है कि ढेरों मनुष्य गुरुओं का सत्य का संग कहा जाएगा, सत्य संग। तो मैं तो एक हूं ना। तो मैं तो एक ही आकर के है सच्चा ज्ञान दे करके सर्व की सदगति करता हूं। देखो कितना मीठा बाबा है? बाबा की वाणी मीठी है या कड़वी है? मीठी है। भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? भगवान ने मीठी टांग सुनाई। कौन सी मीठी टांग? मुरली की मीठी टांग सुनाई। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें सबसे मीठी टांग कौन से वाद्य यंत्र की होती है? मुरली की होती है। लेकिन उन्होंने वो मुरली भी काठ की दिखाई दी। क्यों? क्योंकि भगवान बाप आते हैं
तो कठबुद्धि में प्रवेश करते हैं। कौन कठबुद्धि? ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो बच्चा बुद्धि है ना। हाँ, तो भक्ति मार्ग में नाम दे दिया है काठ की मुरली। अब तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाबा कितना मीठा है, मीठा ठहरा ना। तो ऐसी मीठी चीज को तो बहुत याद करना चाहिए। कड़वा अच्छा लगता है कि तीखा अच्छा लगता है कि खट्टा अच्छा लगता है कि मीठा अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है तो बहुत याद करना चाहिए। ओ